अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। कृष्ण कह रहे हैं, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाली और सदा मरने वाली भी मान ले तो भी हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। कृष्ण अब तक अपने मानसिक स्तर से बोल रहे थे, अब उन्हें अर्जुन के तल पर उतरना पड़ेगा। उन्हें वहाँ पर बोलना पड़ेगा जहाँ हम हैं, क्योंकि कृष्ण की भागवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई है। यह वचन हजारों वर्षों से नए नए अर्थ प्रस्तुत करता रहा है और जब तक मनुष्य के पास मन है, बुद्धि है और आत्मा है, तब तक इसमें नए नए आयाम जुड़ते जाएंगे। भागवत गीता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी जब मानव का युद्ध होगा तब भी नए आयाम प्रस्तुत करेगी। कृष्ण के इन वचनों में अद्वितीय गहराई है। यह केवल सत्य का उद्घोष नहीं है, बल्कि अर्जुन की मनोदशा को देखते हुए उसकी सोच के धरातल पर उतरी हुई बात है। अर्जुन इस समय गहरे शोक और मोह में डूबा हुआ है। उसे इस युद्ध भूमि में अपने ही स्वजनों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ हथियार उठाने का विचार असहनीय प्रतीत हो रहा है। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन की चेतना अभी सत्य को पूरी तरह ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा के अमरत्व का अनुभव अर्जुन के लिए अभी एक दूर की बात है। इसलिए कृष्ण एक सरल और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, ठीक है, मान लो कि आत्मा अमर नहीं है, मान लो कि यह जन्म लेती है और फिर मर जाती है, लेकिन फिर भी इस पर शोक करना व्यर्थ है। जो वस्तु स्वयं ही नष्ट हो जाती है उसके लिए इतना मोह क्यों? जो मिट ही जाएगा, चाहे तुम उसे मारो या न मारो, उस पर इतना बोझ क्यों लेना? हमारी समझ के लिए, जैसे हम एक घड़ी को तोड़ते हैं तो उसे हिंसा नहीं मानते। हम यह नहीं कहते कि घड़ी को तोड़ना पाप है, क्योंकि वह केवल एक यंत्र है, उसमें कोई चिरस्थायी तत्व नहीं है। उसी प्रकार यदि शरीर को एक यंत्र मान लिया जाए जिसमें कोई अमर तत्व नहीं है, तो इसे नष्ट करने पर इतना शोक क्यों? जो वस्तु स्वयं ही धूल में मिल जाने वाली है, उसे मिटाने में कोई दोष नहीं है। जो स्वयं मिट जाएगा, उसमें हिंसा का कोई अर्थ ही नहीं है। कृष्ण का तर्क अर्जुन के विचारों के विपरीत है, इसलिए उसे सोचने पर मजबूर कर सकता है। वे कहते हैं, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? ये सब भी एक दिन मरेंगे और तुम भी मरोगे। जब अंततः सब नष्ट होने वाला है तो शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। यह दृष्टिकोण अर्जुन की मानसिक उलझन को उसके ही सोच के आधार पर सुलझाने का प्रयास है। कृष्ण अर्जुन की आंखों में देखते होंगे और समझते होंगे कि उनके शब्द अभी अर्जुन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह वाक्य जिसे कृष्ण मजबूरी में कहते हैं, उनके भीतर की निराशा को भी प्रकट करता होगा। उन्हें लगता होगा कि अर्जुन अभी उनके शब्दों को नहीं समझ पा रहा है।
यह अनुभव एक वक्ता और श्रोता के बीच के अंतराल को उजागर करता है। सुनने वाला सत्य को तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक वह उसकी चेतना का हिस्सा न बन जाए। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि चेतना भी बाहर के दृश्यों को, बाहर की आवाज़ों को प्रकाशित करता है। यहाँ पे कृष्ण पा रहे हैं कि अभी अर्जुन की जो चेतना है वो उनके शब्दों को प्रकाशित नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्हें यह श्लोक बोलना पड़ा। ऐसा ही कुछ जीसस ने भी कहा है, तुम्हारे पास कान हैं लेकिन तुम सुनते कहाँ हो, तुम्हारे पास आंखें हैं लेकिन तुम देखते कहाँ हो। अर्जुन भी इसी अवस्था में है, वह सुन रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। कृष्ण को इस बात का एहसास है कि अर्जुन की मानसिकता को बदलने के लिए उन्हें और प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। कृष्ण ने अभी तक जो कहा वह अस्तित्व के शिखर से कहा था। अब वे अर्जुन की स्थिति के अनुरूप उसकी गहराई में उतरकर उससे संवाद करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, मान लो कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, मान लो कि आत्मा मर जाती है, तब भी चिंता की कोई बात नहीं, कोई कारण नहीं। जो मिट्टी में मिलना है वह मिट्टी में मिल ही जाएगा, जो जल में विलीन होना है वो जल में समाहित हो ही जाएगा, जिसे अग्नि ने जलाना है वह अग्नि से जल ही जाएगा, और जो आकाश का हिस्सा है वह आकाश में विलीन हो ही जाएगा। यह दृष्टिकोण अर्जुन के तर्क पर आधारित है। कृष्ण उसे उसकी ही सोच के सहारे यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि शोक और मोह का कोई आधार नहीं है। वे जानते हैं कि अर्जुन अभी सत्य को सुनने के बावजूद उसे आत्मसात नहीं कर पा रहा है, लेकिन कृष्ण इस संवाद के माध्यम से एक और प्रयास कर रहे हैं। वे अर्जुन को उसकी सीमित दृष्टि से उठाकर उस व्यापक सत्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ शोक और मोह का कोई स्थान नहीं है। कृष्ण का यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य को सुनता है लेकिन उसे अनुभव नहीं कर पाता। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम आत्मा को अमर माने या नश्वर, शोक और मोह किसी भी स्थिति में व्यर्थ है। जीवन का सत्य इससे कहीं गहरे स्तर पर है। ओम शांति।